हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके YouTube चैनल DK सर क्लासेस 7.1 में स्वागत है। तो हम लोग की प्रश्नावली चल रही थी 8.1। इसका जितना उदाहरण था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण क्या है, बी समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और बोल रहा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को देखिए लगाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि बी समकोण है, तो 90 डिग्री के पास बी को लिख दिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। अब प्रश्न को पढ़िए, जो जो आपको पता है लिखते हुए चलिए। तो कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो जहां ए बी है वहां पे आप क्या लिखोगे, 24 सेंटीमीटर। और आपको क्या पता है सवाल में, कह रहा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर लिखेंगे। क्या नहीं पता है तो इसमें हमको कोण निकालना है। तो जब आप समकोण त्रिभुज बनाते हो तो आपके दिमाग में एक सूत्र चलता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो आइए इस सवाल को लगाया जाए। तो त्रिभुज कौन लिए हम लोग, त्रिभुज लिए ABC में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से आई बात समझ में। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है आपका, तो होता है कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो जो फार्मूला था उसको हम क्या किए, लिख दिए। आप जो जो चीज पता है आप इसी फार्मूला में लिखते हुए चलिए। तो कोण आपको नहीं पता तो यहाँ पे रहेगा के का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, तो 7 है। तो लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, तो 24 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 24 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका कोण का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 49 प्लस 24 का वर्ग कितना होता है, 576 होता है। तो क्या लिखेंगे, 576। अब देखिए क्या होगा, तो लिखेंगे कोण का स्क्वायर बराबर 576 में 49 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 625। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 625। अब देखिए क्या करेंगे, तो आया है आपका के का स्क्वायर बराबर 625 आया है। अब देखिए क्या करेंगे, जो दो घात है इसको हम लोग किधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे। तो क्या लग जाएगी, बराबर के जैसे इधर भेजेंगे तो क्या लग जाएगी, करड़ी लग जाएगी। यानी करड़ी में 625। तो के का मान क्या आएगा, तो के का मान आएगा आपको 25। यानी हम लोग कोण निकाल लिए। कोण कितना है, तो हम लोग का कोण आया है 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब कोण की जगह जो पता हो गया लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रश्न जो जो पता उसको लगाइए। पहला प्रश्न पूछा है साइन ए और कास ए का मान पूछा है। तो लिखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या पूछा है, साइन ए और क्या पूछा है, कास ए का मान पूछा है। तो आप एक फार्मूला याद किए हो, साइन थीटा या साइन ए बराबर क्या याद किए हो, लंब बटे कोण याद किए हो। और कास ए बराबर क्या याद किए हो, तो याद किए हो आधार बटे कोण याद किए हो। ठीक है। तो अब देखिए इसमें कौन सा एंगल लेना है, कोण ए दिया है तो आप ए लोगे। तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। और हाई क्या कहलाएगा, आधार। हाई क्या कहलाएगा, कोण। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है साइन ए बराबर क्या याद किए हो, लंब बटे कोण। लंब कौन होगा 7 और आपका कोण कौन होगा 25। कामा लगा लीजिए। उसके बाद कास ए का मान पूछा है तो लिखिए यहाँ पे कास ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कोण।
तो आधार कौन हो जाएगा 24 और कौन कौन हो जाएगा 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 24/25 लिखेंगे। आई बात समझ में। तो आपका एक आंसर तो हम लोग निकाल लिए। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पूछा है कि साइन सी और पूछा है कास सी का मान पूछा है। तो साइन थीटा बराबर वही लंब बटे कोण, कास थीटा बराबर आधार बटे कोण। लेकिन इस दाएं देखिए एंगल कौन दिया है, तो सी दिया है। तो कौन सा एंगल लेंगे आप, सी लोगे। जब सी लोगे तो लंब कौन हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पे आप लिखिए साइन सी बराबर लंब कौन है 24 और कौन कौन है, तो आपका 25 दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे। उसी तरह यहाँ पे लिखिए कास सी आधार बटे कौन होता है। जब ई लंब है तो हाई क्या कहलाएगा आधार। तो लिखेंगे आधार यानी 7 और कौन कौन है 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। आपका सेकेंड वाले का आंसर आ गया।